हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज जो है हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो सिलेबस है सबसे पहले हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जेपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे और ना ही जेएसएससी सीजीएल की। देखिए, ये आपके लिए जेएसएससी सीजीएल में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे जो टॉपिक है जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे उसका मार्क्स स्कोरिंग ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसका टॉपिक भी ऑलरेडी झारखंड जी के का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जेटेट मेंस में हम लोग का कुछ टॉपिक दिया गया है, हमें उसी को लेके चलना है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करने वाले खान और खनिज, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्र आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो डियर, हम ना वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे करते हैं एक एक टॉपिक का। तो आप अगर नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका खान और खनिज। स्टार्ट करते हैं डियर आज का टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, झारखंड में खनिज संसाधन के संबंध में निम्न कथन में कौन सा आपका कथन सही है। पहला, खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है। तो डियर, ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा खनिज जो है ना ये आपका झारखंड में पाया जाता है, और जितने मात्रा में खनिज पाया जाता है उतना यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, जिसके कारण जितने भी खनिज पाया जाता है ना उसको जो है बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग खनिज का यूटिलाइज नहीं हो पाता है, और अभी भी झारखंड में इतनी गरीबी है। अगर यहाँ पे सही यूटिलाइजेशन होने लगा ना तो यहाँ से गरीबी जो है बहुत हद तक जो है झारखंड से दूर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है। तीसरा है, झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसको भारत का रूर कहा जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। तो आंसर डी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। तो डियर, ऑप्शन पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो करेक्ट आंसर है ये है आपका 30 से 35%। यहाँ पे बोला पठारी भाग में केंद्रित है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जितने खनिज का उत्पादन होता है उसका लगभग झारखंड का कितना प्रतिशत है, उसका कितना प्रतिशत भाग जो है झारखंड में होता है, तो वो 40% होता है। लेकिन यहाँ पे केवल बोला है ना कि पठारी भाग में कितना केंद्रित है, ठीक है, पूरा प्रतिशत। तो इसलिए यहाँ पे 30 से 35% हो गया। दोनों क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट है आपका, देश के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 40% है, और इनमें से किसकी हिस्सेदारी सही अंकित नहीं की गई है। तो कोयला 40% सही है, लोहा 19% है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट भी आपका 33% है, और तांबा भी जो है 33% होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40% दिया हुआ है। तो आंसर डी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, जैसे कि पायराइट जो है 95% है, अब्रहक 58% है, कोयला 40% है, बॉक्साइट 32 है, ग्रेफाइट 33 है, तांबा 33 है, और कैनाइट जो है 30 है, और लोहा ऐसा उसका 19 है। तो ये कुछ डियर आपका कुछ धातु दिया हुआ, कुछ खनिज दिया हुआ है, सॉरी, और उसका प्रतिशत दिया है। तो एक बार आप जरूर इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ना ये हम लोग का सिलेबस में डिफाइन है, ठीक है, कि खान और खनिज जो है सिलेबस में है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आने का संभावना हो सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र भारत में प्रथम स्थान पे नहीं है। तो डियर, पता है प्रथम स्थान पे कौन कौन सा है। पायराइट है, अब्रहक है, कोयला है, और यूरेनियम है। ये 4 चीज़ है, ठीक है। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा, पायराइट, डियर याद रखिएगा, पायराइट, अब्रहक, कोयला और यूरेनियम, ठीक है। पायराइट, अब्रहक, कोयला और यूरेनियम, ये आपका प्रथम स्थान में है, ये 4 चीज़, ठीक है। तो कौन सा बोल रहा है आपका इसमें भारत क्षेत्र में, भारत में प्रथम स्थान पे नहीं है। तो ये जो आपका काइनाइट जो है ना ये आपका प्रथम स्थान पे नहीं है। दूसरे स्थान पे कौन कौन सा है पता है, फॉस्फेट है, तांबा है, और कोबाल्ट है। फॉस्फेट, तांबा और कोबाल्ट, ये आपका दूसरे स्थान पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्य की दृष्टि से भारत की कुल तो इस आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम और कोयला ये दोनों आपका जो है प्रथम स्थान पे है, और अब्राहक और पायराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितना प्रतिशत का हिस्सेदारी झारखंड में है। तो कितना प्रतिशत का है डियर, तो 32% का है। कितना है, याद रखिएगा, 32% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में लो ऐसा खनिज संसाधन के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। झारखंड में लो ऐसा का भंडार सिंहभूम का दक्षिणी भाग है, ये सही है। सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लो ऐसा की पेटी है जो 148 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में मयूरगंज क्योंझर तक विस्तृत है। तो नेक्स्ट है आपका, वे विश्व के सबसे बड़े लो एस्क के भंडार के रूप में जानी जाती है। तो डियर, झारखंड में लो एस्क का क्षेत्र जो है ये आपका जो है ना सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग है, जो कि सिर्फ 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में उड़ीसा के मयूरगंज, ठीक है, ये आपका याद रखिएगा, उड़ीसा के ठीक है, मयूरभंज एवं क्योंझर तक विस्तृत है। कहाँ, उड़ीसा का मयूरभंज एवं क्योंझर तक विस्तृत है। 38 किलोमीटर लंबी पट्टी। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खानों में से किससे लो एस्क प्राप्त किया जाता है। तो डियर देख लीजिए, किससे जो है हम लोग लो एस्क प्राप्त करते हैं, नोवामुंडी, चिड़िया, जामदा या इनमें सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। इन सभी में से जो है हम लोग लो एस्क जो है प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लो एस्क के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला, झारखंड में उपलब्ध लो एस्क में 99% भाग जो है ये आपका हेमेटाइट वर्ग के लो एस्क है। दूसरा है, पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया लो एस्क खान में लगभग 200 मिलियन टन लो एस्क का भंडार है। और तीसरा ये है कि हेमेटाइट वर्ग के लो एस्क में लोहे का अंश 60 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि झारखंड में लो एस्क के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि झारखंड में लो एस्क में आपका 99 भाग जो है ना प्रतिशत जो रहता है ये हेमेटाइट वर्ग का लो एस्क है। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया लो एस्क खान में लगभग 200 मिलियन टन, ये भी बिल्कुल सही है। और 60 से 68% जो है ना ये हेमेटाइट वर्ग का आपका लोहा पाया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है डियर सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाईबासा के बड़जा मुंडा, गुआ के लिमटू एवं बड़ा जामदा के से नोवा मुंडी उपयुक्त धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, चाईबासा के बड़जा मुंडा और गुआ से लिमटू एवं बड़ा जामदा से नोवा मुंडी। ठीक है, ये आपका मैग्नीज के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो डियर, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पता है ये किस में पाया जाता है, सरायकेला तथा जोजो हाथू। याद रखिएगा, सरायकेला और जोजो हाथू। यहाँ जो है ना देश का कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3%, कितना 5.3% जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जस्ता एक धात्विक खनिज है जो निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है। तो डियर, ये किस जिला में नहीं पाया जाता है, तो पता है कोडरमा में नहीं पाया जाता है। और जैसे कि हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, संथाल परगना हो गया, ये सब में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो झारखंड में निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। तो डियर, ये किन जिलों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टीन, तो रांची और हजारीबाग में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख खाने सिंहभूम के मौसाबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खाने सिंहभूम के मौसाबनी, धोबनी, मुरादा, केदाड़ी, पत्थरगोड़ा एवं घाटशिला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। डियर, ये जगह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, देख लीजिए। तो ये सब जो है ना ये आपका तांबा के लिए आपका प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, किसके लिए, तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। और हजारीबाग एवं संथाल परगना के कुछ कुछ हिस्सा में भी जो है ये तांबा जो है मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हजारीबाग और आपका संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लो एस्क लो अलोह धात्विक खनिज बॉक्साइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट जो है 52 से लेकर 55%, 52 से लेकर 55% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। तो डियर ये ना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये आपको बॉक्साइट के बारे में सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टंगस्टन झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? तो पता ही कहाँ पाया जाता है, ये हजारीबाग में पाया जाता है। और इसकी पुष्टि जो है ना आपका भारतीय भूभाग सर्वेक्षण GSI ने की है, ने किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डियर अभी ना हाल ही फिलहाल में झारखंड में एक जगह है गढ़वा जिला का, क्या नाम है, सलतुआ। ठीक है, सलतुआ इलाका गढ़वा जिला में है। तो यहाँ भी टंगस्टन का भंडार जो है अभी मिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंहभूम के दुलपाड़ा एवं दुबला बेटे नीन में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सिंहभूम के दुलपाड़ा एवं दुबला बेटन, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है डियर? ये ना वैनेडियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वैनेडियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सोना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, तो स्वर्णरेखा नदी, ये तो बिल्कुल सही है कि स्वर्णरेखा नदी में सोने का कण छोटा नागपुर के पठारों के अपशियन से आते हैं, क्योंकि हम इधर ही से बिलोंग करते हैं, तो ये इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि स्वर्णरेखा नदी में सुनते ही के साथ आ गया मुंह में। नेक्स्ट है, वर्तमान में करीब, यहाँ पे पता है हम लोग ये भी यहाँ के जो मतलब कि खेत होता है ना, खेत में जो बालू रहता है ना, वहाँ पे छोटा छोटा सोना का कण पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग भी जाके देखे हैं, बहुत कोई मतलब कि वहाँ की लेडीज़ लोग जो है, हम लोग के गांव की औरत लोग जो है ना, यहाँ पे जाके मतलब सोना चुनती थी। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ACL के कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रतिवर्ष होता है। तो डियर ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और ये जो है आपका 350 किलोग्राम सोना, ये भी आपका जो है आपका सही है। ठीक है, तो ये आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांदी निम्न में से किन स्थानों पर नहीं पाया जाता है? तो डियर चांदी जो है ना ये गढ़वा में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता? गढ़वा में नहीं पाया जाता है। तो हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम हो गया, और रांची में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, रांची में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अब्रहा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, कोडरमा जिले में स्थित कोडरमा एवं झिमरी तिलैया अब्रहा के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है आपको कोडरमा को भारत के अब्रहक राजधानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में सफेद अब्रहक पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है डियर, और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पूरा कौन सा कथन आपका असत्य है? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि कुल अब्रहक उत्पादन का 90% झारखंड में ही खपत, ये झारखंड में खपत नहीं होता 90%, बल्कि ये 90% जो है ना बाहर भेज दिया जाता है, निर्यात हो जाता है। ठीक है, खपत नहीं होता है, निर्यात होता है 90%। ये पता है, ये जो सफ़ेद अब्रहक होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूबी अब्रहक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? रूबी अब्रहक कहते हैं सफ़ेद अब्रहक को। नेक्स्ट है, झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र के डैश क्षेत्र में पाया जाता है? बरजा मुंडा, बंसा डेरा, और लिप्सा बुरू, और पत्थर गोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका लिप्सा बोरा, याद सॉरी लिप्सा बोरू। ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्सा बोरू। याद रखिएगा कि झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है सिंहभूम क्षेत्र का लिप्सा बुरू है। ठीक है, तो ये लिप्सा बुरू को याद रखिएगा। तो डियर आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे का जो क्वेश्चन है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है अभी जेटेड मेंस के लिए तैयारी करेंगे। तो डियर हम फिर मिलते हैं। अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। और आपको कुछ भी क्वेरीज होगा ना डियर, और अगर आपको आंसर भी आता होगा ना, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, क्योंकि याद रखिएगा आपका हाथ से निकला हुआ जो भी रहेगा ना वो आपको हमेशा याद रहेगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।